आप सभी को मेरा सादर नमस्कार करते हैं। आज के खूबसूरत से दिन की शुरुआत देवभूमि की इन सुंदर खूबसूरत वादियों से। आइए आपको आज मैं ऐसे शख्स से मिलाती हूँ जिन्होंने अपनी आजीविका के लिए कई प्रकार के हर्बल प्लांट लगाए हैं, जिन्हें वो कई प्रकार से यूज़ करने के तरीके और किस तरह से पौधे तैयार करते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारियाँ देंगे। आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उनकी हर्बल नर्सरी, जड़ी बूटियों की नर्सरी दिखाती हूँ और उनसे जानते हैं किस तरह से पौधे तैयार किए जाते हैं और आगे की प्रोसेसिंग क्या रहती है। इस तरह से यहाँ पर कई प्रकार के प्लांट लगे हुए हैं। लेते हैं उन प्लांटों के बारे में जानकारी। इस तरह से आपको दिख रहे होंगे कई प्रकार के हर्बल प्लांट। आइए मैं आपको मिलाती हूँ जड़ी बूटी के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले जितेंद्र सिंह बिष्ट जी से और जानते हैं इन पौधों को कैसे डेवलप करने का उनके मन में विचार आया और इसे आगे की प्रोसेसिंग क्या है। जय देवभूमि। बताइए आपके मन में ये सारे विचार कैसे आए कि हम पहाड़ के इस विषम परिस्थितियों में जड़ी बूटी के उत्पादन को आजीविका का रूप दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मेरा प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मेरे दोस्तों, मैं एक फार्मर हूँ वर्तमान में, पहले नहीं था। वर्तमान में मैं नैनीताल ज़िले के विकास खंड रामगढ़ के ग्राम सभा नथुआ खान में रहता हूँ और कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी उत्पादन, हर्बल प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, ये इस प्रकार की कार्यों को मैं इस क्षेत्र में कुछ वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से मैं करवा रहा हूँ। मैं साथियों, ये मेरा एक विशेष रुचि रही है जड़ी बूटियों में। मैं आपको जड़ी बूटियों के विषय पर बताऊं। देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होती हैं औषधीय, मेडिसिनल। एक है एरोमेटिक, सुगंधित जड़ी बूटी। और साथियों, एक हमारी क्यूलिनरी कहते हैं, जिनको आजकल हम भोजन सामग्री, चाय में और ये इटालियन फूड वगैरह तमाम चीज़ों में जिनको यूज किया जाता है, क्यूलिनरी की, जिनको सीधे खाया जा सकता है और उसका लाभ लिया जा सकता है। तो साथियों, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि अभी तो मेरे पास में बहुत कम यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं जो घरों में उत्पादित की जाती हैं और लोग अपने घरों में, गमलों में या छोटी, अगर उनके पास में थोड़ी जगह है तो उनमें क्यारियाँ बना के उनको लगाकर ग्रीन, हरी और ताज़ी जड़ी बूटियों को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या जड़ी बूटियां हम लगवाते हैं। यहाँ तो हमारा सिर्फ एक नर्सरी का पार्ट है और इसके अलावा जो मेरे गार्डन हैं, तो वहाँ हमने इनको लगवाया है। एक उत्पादन के तौर पर हम इनको वहाँ लगाते हैं। तो मैं आपको, चलिए एक छोर से मैं दिखाते हुए चलता हूँ आपको। मैं देखिए, अब साथियों यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको छोड़ दें, ये तो अनार है साथियों। ये है, देखिए, आंवला है। ये अधिकतर जो भी जड़ी बूटियाँ हैं मेरे साथियों, ये आजकल आप लोग लगा सकते हैं। बरसात के दिन हैं, बरसात में बहुत अच्छा रोपण होता है और बरसात की वजह से, नमी, ज़मीन में नमी होने की वजह से आजकल का जो पौधारोपण होता है वो कामयाब रहता है। तो ये जो भी पौधे हैं, औषधीय पौधे और भी अन्य प्रकार के पौधे भी आजकल इनका रोपण किए जाने का एक उपयुक्त समय है। तो साथियों, देखिए, ये है आंवला। आजकल आप लोग आंवले को लगा सकते हैं।
आंवले को आमलिका कहा जाता है और अमृत फल कहा गया है। दिखाई दे रहा है इसको अच्छे तरीके से, अमृत फल कहा गया है। अब पहाड़ में इसे पैदा करने के लिए लगभग 3-4 वर्षों तक पौधे को ढकना पड़ता है। जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 4 महीनों में जब यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला गिरता है, ठंडा पड़ता है, पाला गिरता है, तो ये पौधे उससे नष्ट हो जाते हैं। तो उन पौधों को उस पीरियड में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में उन पौधों को ढक देना चाहिए और उसकी जड़ों में पूरा मल्चिंग कर देनी चाहिए, मोटी खाद पत्तों की उसकी मल्चिंग कर देनी चाहिए, ताकि जो पाले का असर है उसकी जड़ों तक, उसके तनों तक ना जा सके। और 3-4 वर्षों में पौधा धीरे धीरे अपने को सर्वाइव कर लेता है। बाद 3-4 वर्षों तक का इस पौधे को बचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहले मैंने आपको बताया आंवला के बारे में। देखिए अब ये इसके बगल पे है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा, अब जो इसका वानस्पतिक नाम है, इसका बॉटनिकल नेम विदैनिया सोमनिफेरा। साथियों, विदैनिया सोमनिफेरा, ये दिखाइए आप। हाँ, इसका जो एक बड़ा पौधा यहाँ लगा हुआ है, इसमें देखिए कि किस तरीके से अभी इसमें फ्रूट्स आए हैं, छोटे छोटे। ये देखिए, ये इसमें फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। और इसका संपूर्ण, इसकी जड़ों से लेके, पत्तियों से लेके इसका फ्रूट सभी उपयोगी होता है, सभी उपयोगी होता है साथियों। हाँ, तो ये अश्वगंधा विदैनिया सोमनिफेरा जो आजकल आप लगा सकते हैं, और घर में ये पौधे ज़रूर रहने चाहिए। अश्वगंधा के पौधे, इसको थोड़ा किनारे लगाना चाहिए। ये बेल के रूप में बढ़ता है, तो इसको थोड़ा स्टैंड भी देना पड़ता है, थोड़ा सहारा देना पड़ता है इनको। तो इस तरीके से 2-4 पौधे अश्वगंधा के एक गार्डन में रहने चाहिए, क्योंकि बहुत उपयोगी पौधा है। हाँ जी, तो इसके बगल पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें फ्लावर्स देखिए आपके। ये पौधा है सर्पगंधा। साथ ही ये पौधा सर्पेंटाइना भी कहते हैं, इसका वनस्पति नाम सर्पेंटाइना। ये सर्पगंधा जो पौधा है, ये जो मिर्गी, उन्माद और भी कई प्रकार के व्याधियों में, रोग में ये अत्यंत लाभकारी होता है। देखिए आजकल आप इसे लगा सकते हैं वही, और जाड़ों में आप 4 महीने लगभग इनको यदि कवर रखेंगे तो पौधा अच्छा रहेगा, पौधा सर्वाइव कर जाएगा। देखिए इसके बगल पे ये पौधा है, ये है कैम्फर, कपूर। ये पौधा है साथियों कपूर का। ये देखिए, ये कपूर का पौधा है, कैम्फर। ये साथियों, ये भी आजकल आप इनका रोपण करें। कपूर के भी पौधे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जो यहाँ की जलवायु में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसके बड़े पेड़ जो मैंने लगाए थे, और बहुत अच्छी उनका ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है उनका साथियों। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो जब ये सुखाते हैं इनको, तो इनमें बहुत अच्छी कपूर की सुगंध आती है, जिनको आप तमाम चीज़ों में, पॉट प्यूरी बनाना चाहें, टी में यूज़ करना चाहें, विभिन्न प्रकार से आप इसको कपूर को यूज कर सकते हैं। बाकी कपूर के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारी श्वसन क्रिया को सही करता है। हाँ जी, देखिए अब इसके बगल पे जो है ये है तेज पत्ता। ये है बे लीव्स, तेज पत्ता। देखिए साथियों, आजकल इसके भी रोपण का समय है। ये घर घर में हमारे रसोई में एक मुख्य मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी औषधीय गुण भी, इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण भी इसमें रहते हैं मेरे साथियों। ये देखिए साथियों, इसके बगल पे लगा है ये करी पत्ता। करी पत्ता के बारे में आप लोग जानकार होंगे। इसको भी हम अपने रसोइयों में एक मसाले के तौर पर हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी बहुत प्रकार के औषधीय गुण भी इनमें होते हैं। देखिए साथियों, अब ये देखिए, मैं आपको अब ये आ गया है अब मिंट, जापानी मिंट साथियों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुदीना, जापानी पुदीना कह सकते हैं आप इससे। हाँ साथियों, कि इसमें ऑयल बहुत अच्छा रहता है, बहुत तेज़ इसमें गंध होती है, बहुत तेज़ सुगंध होती है इसमें, और जो मेंथा ऑयल वगैरह इससे निकाला जाता है। बाकी आप इसको भी चाय वगैरह में कहीं पर भी आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं साथियों। अब इसके बगल पर आए हूँ, देखिए मैं, ये एक पौधा है इस पर लगा हुआ, इसको हटा दें हम।
इसको हटा दें हम। ये देखिए, यह साथियों मेडिसिनल प्लांट है कि ये पृष्ठपर्णी साथियों। इसके बगल पे ये तुलसी, भारतीय तुलसी, रामा तुलसी भी कह सकते हैं आप इससे साथियों। और तुलसी तो की खेती तो बहुत हमारे उत्तराखंड के किसानों ने ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की बहुत अच्छी खेती हमारे उत्तराखंड में होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी हमारे उत्तराखंड की तुलसियों की रहती है। तो तुलसी को भी अपनी खेती में एक पार्ट बना के हमारे किसान भाइयों ने ज़रूर रखना चाहिए। हाँ जी, अब हम आते हैं बगल पे थोड़ा। ये देखिए, ये है स्टीविया साथियों, स्टीविया रेबुडियाना इसका जो वानस्पतिक नाम है मेरे साथियों। तो स्टीविया रेबुडियाना कहते हैं, जो शुगर फ्री हर्ब्स भी जिससे कहा जाता है, मीठी तुलसी भी आप कह सकते हैं कि शुगर फ्री। चीनी से बहुत अधिक मिठास इसकी पत्तियों में होता है साथियों। और ये जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो उनके लिए वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं होती है, कैलोरी जीरो होती है और मिठास इसमें बहुत होता है। हाँ जी, तो स्टीविया का भी हमारे उत्तराखंड के तमाम किसान भाई इसका उत्पादन कर सकते हैं। और भी जो भी मधुमेह से लेके तमाम जो लोग ग्रसित हैं, तो उनको भी उत्तराखंड की स्टीविया, जैविक स्टीविया का इस्तेमाल करना चाहिए मिठास के तौर पर। आइए देखिए, अब इसके बगल पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लेमन ग्रास साथियों। ये भी एरोमेटिक हर्ब है। इसका जो है सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। इसके अलावा इसको चाय में और इसको तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो पकवान भोजन है, फूड है, आपका थाई फूड है, इटालियन फूड है, तमाम उनमें भी इसका यूज किया जाता है साथियों। तो अब ये चलिए हम इधर पे आते हैं। ये है देखिए, करी पत्ता है, वो बड़ा पौधा था, ये छोटा मेरे नर्सरी में छोटे पौधे हैं, इनका रोपण किया जाएगा। अब इनके बगल पे आते हैं। यह है श्यामा तुलसी। आप इसमें थोड़ा कुछ सांवलापन देख रहे होंगे। हाँ साथियों, ये है श्यामा तुलसी। हाँ जी, ये भी साथियों तुलसी है। ये है लौंग तुलसी साथियों। अपने किचन में, अपनी रसोई में ज़रूर आप ये तुलसियों की प्रजातियों को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी जगह बनाइए कहीं पर, कि ताकि आप इनको अपने चाय में, अन्य चीज़ों में आप इनको इस्तेमाल कर सकें। लौंग तुलसी आप थोड़ी सी इसको एक आध पत्ती चाय में डालिए, आपको बहुत लाभ मिलता है और बहुत सुगंधित चाय बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है साथियों पेपरमिंट। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पेपरमिंट लगा है साथियों। पेपरमिंट को आजकल बहुत से उत्पादों में यूज किया जा रहा है और चाय में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी भी हम सुखा के इसकी सीजनिंग्स वगैरह तैयार करते हैं, और भी कई उत्पादों में, हर्बल उत्पादों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए ये देखिए, ये है रोजमेरी ऑफिसिनालिस, रोजमेरी। तो ये रोजमेरी एक बहुत रखने के लिए उपयोगी पौधा है साथियों। ये किसी प्रकार की भोज्य सामग्री में, बाकी सुगंधित तेल निकलता है, एरोमेटिक प्लांट है, सुगंधित पौधा है ये। तो ये हमेशा चाय में और किसी भी फूड में इसको थोड़ा आप इसको यूज कर सकते हैं, इनकी पत्तियों को, जिससे आपका जो भोजन है बहुत सुगंधित भी होता है और उसमें गुण भी बढ़ जाते हैं, औषधि गुण भी आ जाते हैं। तो इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोजमेरी को। आइए दिखाते हुए चलिए। ये देखिए साथियों, ये है आर्टिमिसिया एनवा, जिसे मलेरिया बूटी भी कहा जाता है। सुगंधित एरोमेटिक पौधा प्लांट है ये, और ये सुगंधित पौधा है। इसका भी सुगंधित तेल और भी अन्य चीज़ों में, चाय वगैरह अन्य चीज़ों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट प्यूरी में भी इसकी पत्तियों को सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एक सुगंधित पोटली कि जो आप कहीं भी अपना रख के, जिस प्रकार से आप कपूर रखा करते थे उस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बीच में दिखाइए अभी भी। हाँ जी, हाँ ये देखिए, ये है सेज, साल्विया ऑफिसिनालिस। ये है देखिए साथियों सेज। ये भी एक सुगंधित जड़ी बूटी है, एरोमेटिक हर्ब है, जिसको हम भोज्य सामग्री और सुगंधित तेल, बहुत चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हवन सामग्री में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसकी जो स्क्रैप होती है। तो ये भी एक बहुत उपयोगी पौधा है। आइए हम इसके बगल पे आते हैं। देखिए ये है मार्जोरम साथियों। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो है मार्जोरम साथियों।
ये भी एक सुगंधित पौधा है, एरोमेटिक प्लांट है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। आप इसको भी भोजन सामग्री में और भी बहुत चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका भी सुगंधित तेल भी, जो आपका एरोमाथेरेपी जिसका मैं आपसे जिक्र करना रह गया हूँ, तो जो सघन चिकित्सा है, तो इनके जो तेल होते हैं तो उनका इस्तेमाल सुगंध चिकित्सा में भी किया जाता है। आइए देखिए, ये देखिए जो आपको ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए तो ये है आपका लेवेंडर। कई प्रकार के परफ्यूम्स आपने देखे होंगे कई कंपनियों के, तो ये लेवेंडर से बाकी अन्य भी चीज़ों में, चाय में भी, तमाम चीज़ों में इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यह भी एक एरोमेटिक प्लांट है, सुगंधित पौध है। आइए साथियों देखिए, ये देखिए, यह है साथियों कपूर तुलसी, कैम्फर बेजिल कहते हैं इससे, कपूर तुलसी। इसमें इसकी पत्तियों से क्या कपूर की बहुत अच्छी सुगंध आती है और आप इसको चाय, इसकी पत्तियों को चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सुगंधित, बहुत अच्छी औषधीय चाय तैयार होती है। आइए, ये भी मिंट फैमिली की है, लेमन बाम, लेमन मिंट इसे कहा जाता है। इसकी पत्तियों में से लेमन की सुगंध आती है और इसको आप चाय वगैरह और भी तमाम चीज़ों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मिंट फैमिली की है और जो नींबू की जो सुगंध है वो इसमें से आती है। बाकी वही की एसेंशियल ऑयल, सुगंधित तेल इनमें से निकाला जा सकता है। हाँ जी, ये तो अंगूर है साथियों, जो मैंने अपने बगीचों में लगाने के लिए रखे हैं। यह है लेमन ग्रास है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आइए आगे बढ़िए। यह देखिए ऑरेगानो साथियों, ये देखिए, यह है ऑरेगानो। ऑरेगानो आप जो लोग पिज़्ज़ा और इटालियन फूड वगैरह जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं, और तो वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि पिज़्ज़ा के बगैर, पिज़्ज़ा जो है कि वो ऑरेगानो की टॉपिंग के बगैर वो उसमें वो बात आती नहीं। सुगंध देने के लिए और उसमें औषधि गुण पैदा करने के लिए ऑरेगानो का इस्तेमाल होता है। बाकी सीजनिंग वगैरह जो होती हैं इस ऑरेगानो की तैयार की जाती हैं। सीजनिंग जो फूड होते हैं उन पर डिशेज होती हैं, उन पर इटालियन डिशेज, उन पर टॉपिंग के लिए, गार्निश के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये लीजिए साथियों, मैं अभी बीच में और दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये छोटे छोटे ये जो हाँ साथियों, ये देखिए, अब ये है हल्दी, टर्मरिक, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उस हल्दी के पौधे हैं ये। अब हम पीछे आते हैं साथियों, ये तमाम प्रकार की तुलसियाँ हमारी लगी हैं, जिनमें मैं पहचान के आपको बताऊंगा। देखिए ये है थाई बेजिल। ये थाई बेजिल जो है, इसकी सीजनिंग वगैरह तैयार की जाती हैं, फूड वगैरह में गार्निश वगैरह इसकी की जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इटालियन बेजिल, स्वीट बेजिल जिसे कहते हैं, और ये आपका जो हमारी जो तुलसी है रमा तुलसी वगैरह, और ये है आपकी स्वीट बेजिल। इस तरह ये देखिए, ये स्वीट बेजिल का पौधा है ये देखिए आप ये। तो इस तरीके से ये पौधे इनमें तैयार हो रहे हैं। कुमारी कहते हैं, जो घर में ज़रूर लगानी चाहिए। एलोवेरा, एलोवेरा साथियों, एलोवेरा। आइए आगे बढ़ते हैं रमा जी। हाँ जी, ये देखिए, ये है थाइम साथियों। ये जो एक बहुउपयोगी जड़ी बूटी है, जो खाने में, इटालियन फूड वगैरह में, तमाम चीज़ों में, चाय में, जिससे रक्तचाप नियंत्रित होता है साथियों। तो ये थाइम है, इटालियन थाइम साथियों। किस प्रकार से जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, थोड़ा दिखाइए। हाँ जी आइए, और ये दिखाइए साथियों। देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल इसमें, इनमें से इनका सीड तैयार होता है। जिस तरीके से हम लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं, ओनियन का, तो ये भी प्याज की ही प्रजाति होती है मेरे साथियों। गार्लिक चाइव्स इसे कहा जाता है। तो ये आपका जिस तरीके से हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, तो ये थाई फूड और बाकी वेस्टर्न फूड जो हैं आपके, उनमें चाइव्स का, गार्लिक चाइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको अपने घर में, अपने भोजन सामग्री में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, ये पार्सले देखिए, इनमें सीड तैयार हो रहा है। पार्सले, जापानी धनिया। देखिए मैं छोटे पौधे दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए ये है पार्सले, जापानी धनिया। दिखाइए गौर से इन्हें, ये आगे तक आप लाइए कैमरे को अपने। जापानी धनिया, पार्सले। हाँ जी आइए। इसका ये फेनल, सौंफ का पौधा साथियों। देखिए सौंफ तैयार हो रही है, बहुत स्वादिष्ट सौंफ, जैविक सौंफ है, जिसको आप चाय में वैसे भी खा सकते हैं आप इसे,
और चाय वगैरह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत औषधि गुणों से भरपूर होती है। पुदीना, जापानी मेंथा लगा हुआ है, अश्वगंधा, थोड़ा सिट्रस दिखाइए इनको। ये लेमन है, हिमालयन, देखिए ऊपर दिखाइए आप इनको। ये संतरे का पेड़ है साथियों, छोटे छोटे दाने इनमें। आइए पीछे आके दिखाइए इनको किस तरीके से संतरे यहाँ हो रहे हैं। साथियों ये सेज के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको दिखाए थे। अब ये दिखाइए आप इन्हें। ये देखिए साथियों, ये औषधि पौधा है अर्जुन टर्मिनेलिया। साथियों ये हार्ट वगैरह की जो मेडिसिन वगैरह हैं इसकी छाल से तैयार की जाती हैं। हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है और इसकी जो छाल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये भी औषधि पौधा है। यदि आपका गार्डन है तो आप अपने गार्डन में अर्जुन का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि साथियों हमने जड़ी बूटियों का प्रसार हमने करना है मिलजुल के, और ये उत्तराखंड को एक औषधि प्रदेश हमने मिलजुल के ही बनाना है। साथियों देखिए रोजमेरी, किस तरीके से रोजमेरी की पौध ग्रो करती है और बहुत अच्छा उत्पादन भी कृषक भाइयों को ये दे सकती हैं। आइए ये पार्सले का देखिए सीड तैयार हो रहा है। मैं दिखाइएगा। हाँ, ककड़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए साथियों, ये ताज़ी ककड़ियाँ देखिए यहाँ पे हो रही हैं और मैं इसे तोड़ लूँगा। ये लीजिए देखिए, ये थाई बेजिल के पौधे लगाए गए हैं साथियों। आइए यहाँ जहाँ बिखरी हुई हैं, ये देखिए, यह है साथियों तेज पत्ते का पौधा। देखिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। देखिए इसके बगल पर एक कैम्फर कपूर का पौधा किस तरीके से, पूरा दिखाइए इस पौधे को, इस पेड़ को दिखाइए। आइए आइए अब देखिए साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ ये रोज जिरेनियम, एक बहुत सुगंधित जिरेनियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल इससे निकलता है। तो ये भी बहुत सुगंधित जड़ी बूटी है, गुलाब की खुशबू आती है, जैसा कि इसका नाम है रोज जिरेनियम। साथियों ऐसे ही देखिए वो बड़े पत्ते वाली दिखाइए, वो बड़ी इलायची का पौधा है। बड़ी इलायची, कार्डमोम, जगहों पर जड़ी बूटियों के चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। उनमें से तमाम चीज़ें हैं जिनको ना जानवरों से नुकसान होता है, ना विशेष उनको पानी की तमाम यानी कि समझ लीजिए कि वो प्राकृतिक तौर पे बहुत अच्छा उत्पादित होती हैं। और हमारे सभी कृषक भाई इस प्रकार से जड़ी बूटियों का उत्पादन पहाड़ पे कर सकते हैं। मेरे साथियों, यदि इसके बारे में आपने कोई जानकारी विशेष लेनी है तो मेरा फ़ोन नंबर आप लिखिए। हाँ जी, हम इसमें मैडम इसमें डाल देंगे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कौन सा क्षेत्र है और कितनी भूमि पर आप जड़ी बूटी का उत्पादन करना चाहते हैं, आपके यहाँ क्या हो सकता है और किस तरीके से आप उसे उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, सेमी प्रोसेसिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों मैंने आपको देखिए जो ये औषधीय पौधे दिखाए हैं, तो आप लोग संपूर्ण जानकारी के लिए कि कहाँ किस तरीके से इन पौधों को लगाया जा सकता है, तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आप एप्पल जोन रामगढ़ से इनके पौधे भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप ये तमाम प्रकार की जो हमने आपको हर्ब्स दिखाई हैं, इसके अलावा भी अन्य औषधीय पौधे भी आपको एप्पल जोन रामगढ़ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों अगले वीडियो में मैं आपको इन जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण की, इनके क्या क्या उत्पाद हम लोग तैयार करवा रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे हम आपको जानकारी देंगे। आप भी करिए। आपको यदि उस विषय में कहीं हमारी कोई सलाह की आवश्यकता है, कोई हमारी आवश्यकता है, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि हमने मिलजुल के हमने उत्तराखंड को समृद्ध बनाना है। जड़ी बूटी प्रदेश हम ही लोगों ने मिलकर बनाना है, हम कृषक भाइयों ने। नमस्कार मेरे साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको अधिक जानकारियाँ दूंगा।